मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अपूर्वा गर्ग है और मैं आज आपकी ग्रो विद किनारा वर्कशॉप लेने वाली हूँ। आप सभी का स्वागत है आज की वर्कशॉप में। आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ऐड कैसे बना सकते हैं फेसबुक और कैनवा को इस्तेमाल करते हुए। एडवर्टाइजिंग क्यों ज़रूरी है एमएसएमईज़ के लिए? तो एमएसएमईज़ हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन अक्सर वो लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए। सोशल मीडिया में वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ फेसबुक की। और फेसबुक में हम कैसे एक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो कि आपको आपके रेलेवेंट कस्टमर्स तक पहुंचाने की जो कि आपको आपके रेलेवेंट कस्टमर्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब कई लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि रेलेवेंट कस्टमर्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर मुझे एक रुमाल चाहिए और कोई रुमाल बनाने वाला है या रुमाल बेच रहा है, तो उसके लिए मैं एक रेलेवेंट कस्टमर हूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है जो वो कर रहा है। इसके चलते अगर वो मुझ तक पहुँच सकेगा, तो उसका बिज़नेस बढ़ेगा आगे, ठीक है? ऐसे ही करके आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने रेलेवेंट कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में केवल 34% एमएसएमईज की डिजिटल प्रेजेंस है? ऐसा हमें इकोनॉमिक टाइम्स से पता चला है। ये लिमिट करता है उनकी पोटेंशियल को, मतलब वो मार्केट में कहाँ तक पहुंच सकते हैं या कहाँ तक वो अपने भारत की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। अब पता करने के लिए या इस बात को बताने के लिए कि हम ये काम करते हैं और आप हमसे ये ले सकते हैं, तो इसके लिए हम सोशल मीडिया पे एड रन करते हैं, या इसे कहेंगे ब्रांड अवेयरनेस, अपने बारे में बताना लोगों को कि आप करते क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करने के आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। एक तो आप बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है उस पर 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब वहां पे हमेशा लोग रहते हैं इतने यूजर्स। देन आप बात करें उसमें आपका एडवांस टारगेटिंग बोलते हैं उसे, हम आगे विस्तार में बात करेंगे इस बारे में, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। बट इसमें क्या है कि जैसे मान लो अगर मुझे अपना बिजनेस तमिलनाडु में रन करना है, या मुझे चाहिए कि मेरे पास कस्टमर्स तमिलनाडु से आए, तो मैं तमिलनाडु के ही ऑडियंस को टारगेट कर सकती हूँ। फिर उसपे हम इंटरेस्ट भी कर सकते हैं कि मान लो मेरा खाने का बिज़नेस है ना? तो कौन से ऐसे लोग हैं तमिलनाडु में जिन्हें खाना पसंद है, तो वो ऐड सिर्फ़ उन्हीं को दिखेगा। तो उसे कहते हैं एडवांस टारगेटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि इसका मतलब है कि आप अपना बजट खुद से तय कर सकते हैं कि मुझे ₹200 लगाने हैं, कि मुझे ₹300 लगाने हैं। उसके बेसिस पे आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आप मेजर भी कर सकते हैं, आपको रियल टाइम में मेजर्स मिलेंगे। मान लो कोई ऐड चलाया आपने, तो उसे कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पे क्लिक किया, कितने आपके पास ऑर्डर्स आए, ये आपको वहीं की वहीं सारा डेटा मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे एड्स को क्रिएट किया जा सकता है फेसबुक के थ्रू। कैसे शुरू करें? आपको सबसे पहले अपना एक बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा फेसबुक पर, ठीक है? अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट बनाना है, तो आपका एक पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। उसके बाद ही आपको फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट बनाने को मिलेगा, ठीक है? अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम सेशन के एंड में बात करेंगे सभी चीज़ों पर। अब क्या करना है कि आपको ये तब निश्चित करें कि आपके पास अपना फेसबुक पर्सनल अकाउंट है। सभी लोग हैं आजकल फेसबुक पे, आप भी होंगे। तो वो होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 1 की। तो बात करते हैं कि कैसे बनाएँगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है कि आपके पास पहले तो अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। उसी के बाद हम ये कर सकते हैं। तो गूगल पर जाकर, गूगल क्रोम पर फ़ोन में भी होता है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। आपको लिखना है कि business.facebook.com, यही लिखना है बस, ठीक है? उसके बाद एंटर कर देना है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की।
जब आप वो लिख देंगे वहां पे business.facebook.com, तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा जहां पर आप लॉग इन विद फेसबुक कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आपका पर्सनल अकाउंट ऑलरेडी है, उसी के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। फिर है तीसरा स्टेप। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास बिजनेस अकाउंट तो नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट। तो जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा जो कि स्टेप 4 है, और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम लिखना है, जो भी आपका शॉप का नेम होगा या बिजनेस का नेम होगा वो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका नेम और आपका बिजनेस ईमेल आईडी। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस ईमेल आईडी नहीं है तो आप पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। फिर अब जब आप ये सब डिटेल्स डाल देंगे तो आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ऐसा एक मैसेज आएगा कि आपको अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना है। तो जब आप देखेंगे कि आपको पर्सनल जीमेल आईडी पे जाइएगा, जो भी आईडी आपने डाली है उसी आईडी पे आप जाइएगा, आपको एक मेल आएगा जहां पे आपको जाके वेरीफाई करना है। निश्चित रहे कि आप सिर्फ फेसबुक के ही ईमेल पे जाके वेरीफाई करें, आजकल बड़े अटैक्स भी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फेसबुक अकाउंट सेटअप हो गया है, बन गया है, उसके बाद करते क्या है। तो अब आती है बारी एड्स मैनेजर की, जहां पे आप अपने सारे एड्स मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखिए business.facebook.com/ads-manager पर जाकर एंटर कीजिएगा। ये भी गूगल क्रोम में लिखना है, ये विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। फिर आप देखेंगे तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। पहला स्टेप है इस चीज का कि आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, जो आपने क्रिएट किया था पहले, जो आपने बनाया था। तो आप अपने नाम, अपने बिजनेस के नाम पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट पेज दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपनी एड अकाउंट आईडी भी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और आपके बिजनेस का नाम होगा, यहीं पे क्लिक करना है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है कि आप किस चीज में काम करते हैं। अगर यदि आपका ऑटोमोटिव का काम है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का है तो उस पर, यहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज दी होंगी। ये बहुत जरूरी है ऐड करना, क्योंकि इसी की वजह से, इसी के सहारे आपका क्रिएटिव जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, और मतलब इंडस्ट्री अगर आप सही डाल देंगे तो सही लोगों तक पहुंचेगा, रेलेवेंट ऑडियंस जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, स्लाइड 18। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है आप क्या करना चाहते हैं। क्या आप अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ बताना चाहते हैं, जिसे कहते हैं अवेयरनेस, या फिर आप चीजें बेचना चाहते हैं, जिसे कहते हैं सेल्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन सेल्स, लीड्स या फिर अवेयरनेस। अब ऑनलाइन सेल्स क्या होती है कि आप डायरेक्ट बेच सकते हैं। लीड्स क्या होती है कि आपके पास लोग मैसेज करेंगे या अपना नंबर दे देंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं एंड देन आप अपनी चीजें बेच सकते हैं। और बाकी अवेयरनेस ये है कि लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चले। वो पता करने के बाद या तो आपकी वेबसाइट पे जाके अगर कोई है, या फिर आप कहीं और पे अगर सेल कर रहे हैं अपनी चीजें, तो वहां से ले सकते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, हम आज बात करेंगे ऑनलाइन सेल्स की। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसमें क्या है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। अब जैसे कि क्या करते हैं कि आप अगर डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू बेचना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, और एक क्रिएट कैंपेन करके ऑप्शन है नीचे, उस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस पेज पे आप पहुंचेंगे। आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, आप कैंपेन्स में क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कैंपेन बन गया। अब कैंपेन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एड सेट होता है, ऐड होता है। ठीक है, ये थोड़े डिफिकल्ट से टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जब आप कैंपेन पे जाएंगे अपने, तो यानी कि हमने जो वहां पे एक कैंपेन चूज किया था ना, क्रिएट कैंपेन, कि आप करना क्या चाहते हैं, तो हमने चूज किया था कि हम सीधा सेल करना चाहते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको ये कैंपेन
मिल गया है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें ऐड बनाना होगा, ठीक है। अब सीखते हैं कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक हरे रंग का बटन है जिसपे लिखा है क्रिएट, तो वहां पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद तो वो ओवरऑल कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था कि पूरे कैंपेन में बहुत सारे छोटे छोटे कैंपेन भी चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। तो इसमें क्या है कि अवेयरनेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, यानी कि लोगों को बताना है कि आप करते क्या हैं, तो अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे। ट्रैफिक होता है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आपकी उस वेबसाइट पे लोग आके देखें, तो वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए होती है। एंगेजमेंट होता है, मान लीजिए आपने कोई क्रिएटिव यानी कि कोई इमेज या कोई वीडियो बनाई है और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं उसको, तो आप उसको एंगेजमेंट में डालते हैं। देन लीड्स, अगेन मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर आ जाएगा या कोई भी चीज आ जाएगी जिससे आप अपने कस्टमर से संपर्क कर पाएंगे और फिर आप उनसे उन्हें अपनी चीजें बेच पाएंगे। ऐप प्रमोशन होता है कि जब आपके पास कोई एक ऐप होती है और आप उस ऐप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रॉपर ऐप के लिए होती है। देन सेल्स तो हमने बात की ही है, ठीक है। तो इसमें आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। क्या होता है कि आप, मैंने बताया था ना कि आप अपना बजट खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि $20, बट INR में आप इसको कर सकते हैं क्योंकि ये कैनेडियन में इधर दिखाया गया है। बट वहां पे आप करेंसी भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें दो टाइप के बजट हैं, एक है डेली बजट, एक है लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट क्या होता है कि मैं 100 रुपए रोज खर्च करूंगी इस एड पे, ठीक है। तो फेसबुक उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। अब लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि मान लो मुझे 6 दिन तक ऐड चलाना है, 6 दिन तक ऐड चलाना है, लेकिन मेरे पास 400 रुपए हैं, ठीक है। तो मैंने 6 लाइफ टाइम में 400 डाल दिया INR में, और उसके बाद फेसबुक अपने हिसाब से पैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके खर्च करता रहेगा उन 5 दिनों में। उसमें ये नहीं होगा कि 100 रुपए रोज ही खर्च होंगे, कभी वो 30 रुपए भी कर सकता है एक दिन में, कभी वो 70 रुपए भी कर सकता है, कभी वो 100 रुपए भी कर सकता है। तो वो एड कैसा परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बजट डाला, मतलब यहाँ पे हमने डेली बजट लिया है अभी फिलहाल के लिए, और इसमें आप डाल सकते हैं कि कब आपका एड शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये एक तारीख दी हुई है, यहाँ पे तारीख पे आप जाके स्टार्ट डेट पे क्लिक करके अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कब से ये ऐड चालू करना है, और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसे एंड भी कर सकते हैं कि अच्छा मुझे सिर्फ 5 दिन तक चलाना है ये, तो 5 दिन, मतलब 3 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 8 जनवरी को खत्म हो जाना चाहिए। जब आप सेट एंड एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऐसे ही एक डेट और टाइम का दिखा दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑडियंस की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड में, कि बहुत सारी तरह की ऑडियंस है, बहुत तरह तरह के लोग हैं भारत में, लेकिन आपके बिजनेस के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। तो उनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या बिहेवियर है उनका, वो कैसे बिहेव करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या एज ग्रुप है उनका। ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी पहले ही एड रन करने से, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो पहली बार आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है। अब जब आप देखेंगे कि यहाँ पे एज, लोकेशन, जेंडर, ये सभी चीजें दी होंगी, है ना। किसी का अगर सूट और साड़ी का बिजनेस है तो उनके लिए जेंडर क्या होगा, वो दोनों जेंडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपनी पत्नी के लिए भी खरीद सकता है, कोई अपनी माँ के लिए भी खरीद सकता है। एक एग्जाम्पल है। तो उसमें आप दोनों जेंडर ले सकते हैं। फिर उसमें एज देख सकते हैं कि अच्छा 24 साल से 50 साल का बंदा और या फिर औरत ये चीजें खरीद सकती है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर लोकेशन में, मान लीजिए आपका बिजनेस तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है या फिर गुजरात में है, तो फिर आप उसके हिसाब से वो स्टेट, वो सिटी
कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फेसबुक क्या करता है ना, कि जब आप अपनी ऑडियंस बनाते हैं कि मुझे मान लीजिए कर्नाटका में बिजनेस चलाना है, जेंडर मेल एंड फीमेल है, उसका एज ग्रुप 24 से 50 का तो वो उसमें बता देगा कि आपकी ऑडियंस कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास, इसलिए वो ग्रीन में दिखाएगा। यदि ये ग्रीन में है तो आपकी ऑडियंस बिल्कुल ठीक है, मतलब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं प्लेसमेंट की। मैनुअल प्लेसमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट डाल सकते हैं, कि जैसे फेसबुक स्टोरी पे दिखेगा, फेसबुक रील्स के बीच में दिखेगा, या फेसबुक वीडियो के बीच में आपका ऐड आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसमेंट होते हैं। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब बंदा फेसबुक पे है तो उसे किस किस स्टेप पे ऐड दिख सकते हैं। जैसे आप भी जब फेसबुक यूज करते होंगे तो आपको कभी भी ऐड आ जाता होगा ना, तो वो यहीं से आता है कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट से। अब ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है कि जैसा आपका एड वर्क कर रहा है या जहां से आपको रिजल्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे एल्गोरिथम जो है फेसबुक की उसे ठीक करती रहती है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, बाकी आपकी मर्जी है। तो जब हमने ये सारी चीजें कर ली, हमने सेटअप कर दिया है एड, सब डेमोग्राफिक्स लगा दी है, यानी कि कहाँ कहाँ की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, और प्लेसमेंट की बात कर ली है हमने, बजट दिखा दिया है, सब कर दिया हमने यहाँ पे। अब आपको एड पे, अब ये एड बनाना है। ये तो हमने बात की कि क्या क्या करना है इस एड के थ्रू, बट क्या एड होगा, मतलब वो क्रिएटिव क्या होगा। तो यहाँ पे आपको न्यू सेल्स ऐड करके एक चीज दिखाई दे रही है, ये आप नाम एडिट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी का हो सकता है कुछ भी। लेकिन ये थर्ड स्टेप, पहला स्टेप है कैंपेन लेवल, सेकंड स्टेप है एड सेट, थर्ड स्टेप है एड, ठीक है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं और या मैसेज कर सकते हैं, उस पे हम बात करेंगे। अंत में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड की बात करते हैं कि ऐड कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऐड नेम है, फिर आपका फेसबुक पेज, जो भी आपका बिजनेस अकाउंट होगा या पेज होगा अगर आपका है, कि कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है तो वो दिखाया जाएगा। अब क्रिएटिव डालना है, जो डिजाइन होता है, जो आप देखते हैं फेसबुक पर कि कहाँ पे अच्छा ये चीज यहाँ बिक रही है, ये सेल यहाँ पे चल रही है, तो आप वो डाल सकते हैं। अब उसको वो बनाना है, वो कैसे बनाते हैं वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात किया कि आइडेंटिटी के बारे में बात होती है, कि ताकि पता चले कि ये आ कहाँ से रहा है ऐड। अगर यही नहीं पता चलेगा तो बंदा आप तक पहुंचेगा कैसे, है ना। तो हम यहाँ पे एड सेटअप में क्रिएट लाइक टाइप ऑफ क्रिएटिव के अंदर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आप जब कनेक्ट करेंगे अपने बिजनेस अकाउंट और या फिर पेज को, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब है फॉर्मेट, एड कैसा दिखेगा, क्या आप सिंगल इमेज करना चाहते हैं, वीडियो करना चाहते हैं, या क्राउजल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सिंगल इमेज क्या होता है कि एक सिंगल फोटो होती है, इमेज होती है जो हम क्रिएट करते हैं। वीडियो आप सभी को पता है। क्राउजल क्या होता है कि दो से ज्यादा इमेज को मिलाकर जो चीज बनती है, मतलब एक साथ जब आप ऐसे स्वाइप करते चलेंगे तो उसे क्राउजल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अब बात करते हैं एड क्रिएटिव की। एड क्रिएटिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको मीडिया ऐड करनी है। अब मीडिया कैसे बनाई जाए, कैनवा से, ठीक है। अब आप आ गए हैं कैनवा पे। कैनवा है क्या, कैनवा बहुत ही प्यारा टूल है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी क्रिएटिव बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़े बहुत डिजाइन्स होते हैं जो पेड होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्री हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो कैनवा पे, ठीक है। अब फेसबुक पे आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम कैनवा पे ऐड कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी ऐड बनाना पड़ेगा, तभी आप वो फेसबुक पे डाल सकते हो और तभी आपका ऐड रन कर सकता है, ठीक है। कैनवा आप लैपटॉप पे भी चला सकते हैं,
बट यहाँ हम बता रहे हैं कि आप फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाके कैनवा सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, उसे डाउनलोड कीजिएगा, फिर ओपन पे क्लिक कीजिएगा। अब कैनवा पे हमें लॉग इन करना है। कैनवा पे कैसे लॉग इन कर सकते हैं? अभी हमने बताया था ना, जो फेसबुक का पर्सनल अकाउंट है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। फिर अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो जीमेल आईडी तो होगी ही, तो आप जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो आप पहले लॉग इन कर लीजिएगा, उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, जब आप इसी स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट भी हैं, न्यू डिजाइन्स भी आप बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग किसी चीज को उठा लें और उसमें अपने एडिट कर लें, अपना नाम डाल दें, अपनी कंपनी का नाम डाल दें, अपने बिजनेस का नाम डाल दें, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, या फिर एक पूरा का पूरा नया डिजाइन बनाएं। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मुझे अगर कोई क्रिएटिव बनाना है या पोस्टर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री का, ठीक है, तो मैं सर्च बार में ऊपर लिखूंगी पोस्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि फेसबुक पे जब आप एड रन करते हैं तो उसका साइज 1:1 का होता है, मतलब कि वो इमेज स्क्वायर फॉर्म में होती है, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसको कहते हैं 1080 बाय 1080 पिक्सल, ये उसका पिक्सल साइज होता है। ठीक है, तो हम वो साइज चूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आप किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे आप वो उठा सकते हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे किसी एक टेम्पलेट को आपने चूज कर लिया, तो आप ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, आर सर्विसेज, या यहाँ पे जो भी छोटे छोटे क्रिएटिव लगे हुए हैं, सब चेंज कर सकते हैं आप। इसको इस पे क्लिक कीजिएगा, टैप कीजिएगा, वहां पे टाइप कीजिएगा, और जो आपके मन में है जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको बना सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं, इसका साइज बदल सकते हैं, स्टिकर्स हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, कोई भी शेप है, कोई भी वीडियो लगाना चाहते हैं आप, कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं कोई, या फिर लिंक लगाना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने बदला, ये फैब्रिकेशन के बारे में हमने किया ना, इधर आप देख रहे होंगे, तो हमने इसमें इमेज चेंज की, नाम चेंज किया, आइकन चेंज किए, इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, और वेबसाइट का एड्रेस चेंज किया, है ना। तो हमने अब एड बना लिया या हमने पोस्टर बना लिया, जो भी है, एड बना लिया कैनवा पे, लेकिन हमने एड सेटअप किया था फेसबुक पे, तो यहां से वहां तक कैसे जाएगा? तो इसके लिए आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अब जब आप देखते हैं कि डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें आप इसको जेपीजी में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं। तो सिंगल इमेज जब आप यूज करते हैं तो पीएनजी सजेस्टेड होता है, कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है, तो पीएनजी का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको फ्री वाले ही टेम्पलेट पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स भी हैं, तो वो आपका काम चल जाएगा उससे। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वहां पे क्रिएट किए गए हैं कैनवा पे, कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि कितने इंच का है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। फिर ये होम रिपेयर के बारे में है, इसमें उन्होंने सारी सर्विसेज दे रखी हैं। फिर उन्होंने हैवी व्हीकल रेंटल के बारे में दे रखा है, उसमें बता रखा है कि उनको यूजर को करना क्या है, उस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि टेलर सर्विस है इनके पास, और अपनी सर्विसेज में क्या क्या करते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। फिर एक है मैकेनिक प्रोडक्ट्स एंड डिटेल्स का, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कार कार की क्या केयर चेकलिस्ट होनी चाहिए, और वो क्या करते हैं कार के बारे में, और उनका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब जब आपने एक बार पोस्टर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या क्रिएटिव डाउनलोड कर लिया, तो अब वक्त आता है फेसबुक बिजनेस अकाउंट पे जाकर इसको पब्लिश करने का और अपने ऐड को चालू करने का। ठीक है, तो वापस आइएगा सभी लोग एड मैनेजर पे। जब हम जाएंगे एड मैनेजर पे तो हम एड मीडिया पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे जब आप ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्रिएट स्लाइड शो, क्रिएट वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अपलोड आएगा आपको एक ऑप्शन, और वहां पे जाके अपलोड पे क्लिक करके आपको वो क्रिएटिव यूज करना है जो आपने कैनवा पे बनाया था, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप है, जब आप अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा क्रिएटिव दिखाई देगा जो कि आपने बनाया था। राइट साइड में होगा वो क्रिएटिव, आप देखिएगा कि वो आपको दिखाएगा अलग अलग प्लेसमेंट में। हमने बात की थी ना मैनुअल प्लेसमेंट की या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की, तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे क्लिक किया था, बट लेकिन यहाँ पे वो आपको दिखा भी सकता है कि हर किसी प्लेसमेंट में दिखेगा कैसे। तो आप यहाँ पे ऐड प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कि प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई ऐड आता है तो उसके उसमें 3 चीजें आप देखते होंगे अक्सर, जहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट होता होगा, एक हेडलाइन होती है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। प्राइमरी टेक्स्ट होता है जिससे आप किसी यूजर को एकदम डायरेक्टली बता सके कि आपका ऐड किस बारे में है, ठीक है। फिर उसी के चलते आप हेडलाइन दे सकते हैं और उसी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा कैची रखिएगा, कैची एज इन जो सामने वाले बंदे को एकदम पॉइंट कर दे कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी, ऐसा कुछ है ना। तो अब बात करते हैं सीटीए की। अब हमने सब कर लिया, मतलब ऐड बना लिया, अकाउंट सेटअप कर लिया, डिजाइन कर लिया, लिख भी लिया, लेकिन बंदे को करना क्या है, उसे जो ऐप का ऐड देख रहा है वो करेगा क्या, उसको करना क्या है। अब इसमें सीटीएज होते हैं बहुत तरह के। आप राइट साइड में देखिएगा, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट प्रमोशंस, गेट शो टाइम्स, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या कुछ है तो आप वहां पे बुक नाउ कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लर्न मोर सबसे सेफेस्ट रहता है, वहां पे आप क्लिक करके उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऐप लिंक देना पड़ेगा, तो हम सिलेक्ट करेंगे लर्न मोर, ठीक है। अब ये सब हो गया, इस सब को करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा पब्लिश पे, ठीक है। अब आपका ऐड हो गया है पब्लिश, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम किया आप सभी लोगों ने, ऐड पब्लिश हो गया है आपका। जब आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा तो आपको लेफ्ट साइड में एक मेन पेज पे एक ये कैलेंडर टाइप दिखेगा, ठीक है, एक आइकन है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी एड परफॉर्मेंसेस की मैट्रिक्स दिखेंगी कि क्या क्या मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। अब हम बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमने, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना पैसा खर्च किया, एड कब शुरू हुआ था, क्या वो चल रहा है या उसमें कोई दिक्कत है, वो कितने लोगों तक पहुंचा, कितनी बार वो दिखाया गया, उससे क्या हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं। रीच, रीच को वही है कि कितने लोगों तक पहुंचा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो दिखाया गया है। अमाउंट स्पेंड मतलब कितना पैसा हमने खर्च किया है। ये सब चीजें आपको मैट्रिक्स में मिल जाएंगी। तो हमने अभी ऐड बनाना सीखा, हमने ऐड चलाना सीखा कि फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। इसी के चलते अभी तक का हमने ये सब टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्विकली मैं समराइज करती हूँ, मतलब बात करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज। तो हमने सीखा कि एडवर्टाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एमएसएमईज के लिए, हम क्यों फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करते हैं या क्यों करना चाहिए, है ना। हमने सीखा फेसबुक बिजनेस अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, हमने सीखा कैनवा कैसे यूज करते हैं, हमने सीखा टारगेटेड ऑडियंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमने सीखा बजट क्या होता है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। अगर आप चाहिए तो ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे आपको मिलेगी इस वर्कशॉप के बाद, तो आप इसको जाके दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप ये ना रहे कि मैं, अरे यार मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं था उन्होंने क्या बताया था वर्कशॉप में, काश मुझे याद होता।
तो ये आपके ईज के लिए हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशॉप यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वर्कशॉप में मिलेंगे, तब तक के लिए अब आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।